नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और इस वक्त बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। मधुमिता हत्याकांड में पत्नी समेत सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमर मणि त्रिपाठी की थोड़ी देर में गोरखपुर से रिहाई होगी। बड़ी खबर इससे जुड़ी सामने आई है। हालांकि इस पर परिवार का बयान भी सामने आ चुका है। 20 साल बाद अमर मणि त्रिपाठी की रिहाई होगी। थोड़ी देर में रिहाई की खबर है। आपको बता दें, अमर मणि न सिर्फ बल्कि उनकी पत्नी मधुमिता हत्याकांड में दोषी पाए जाने के बाद 20 साल से सजा काट रहे थे। वहीं रिहाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई भी हुई। याचिका में रिहाई रुकवाने के लिए गुहार लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान अमर मणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करके 8 हफ्ते में जवाब जरूर मांगा। जवाब मांगा गया है, लेकिन रिहाई पर रोक नहीं। आपको बता दें, दरअसल गुरुवार को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई के आदेश कारागार प्रशासन और सुधार विभाग ने जारी किए थे। यानी कल ही ये आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद मधुमिता की बहन निधि ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस मामले में खटखटाया। अमर मणि और मधुमणि गोरखपुर की जेल में आजीवन, क्योंकि उम्र कैद की सजा हुई थी तो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। दोनों आज जेल से बाहर आएंगे। अमर मणि की रिहाई के आदेश जारी होने से पहले ही मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इधर याचिका भी दायर की थी और इस याचिका पर आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक से इनकार कर दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि जवाब दे राज्य सरकार। याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि अगर आपसे सहमत होंगे तो वापस जेल भेज देंगे। इधर आपको बता दें, मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने अमर मणि और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और इसी पर न्यूज़ 24 संवाददाता प्रभाकर मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। क्या कहना है निधि का, मधुमिता शुक्ला की बहन का, सुनवाते हैं आपको। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड आपको याद होगा। उसी मामले में यूपी के बाहुबली नेता अमर मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी जेल में बंद हैं। उनके उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पेंडिंग थी। आज सुनवाई होनी है और कल राज्यपाल के यहां से उनकी समय पूर्व रिहाई का आदेश आ गया है। किसी वक्त उनकी रिहाई हो जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या है पूरा मसला, ये समझने के लिए हमारे साथ हैं निधि जी। आज सुनवाई होनी थी और आज ही रिहाई का, मतलब कल शाम को ही रिहाई का आदेश आ गया। वो सारी मिली भगत हो रही है। एक अपराधी के प्रति पूरी निष्ठा है प्रदेश सरकार की, क्योंकि 15 अगस्त को के दिन भी ये रिहा हो रहा था, लेकिन हम इन लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। 1.5 महीने से 2 महीने से करीब इन लोगों को हम सारी सूचनाएं दे रहे हैं, सारे पुख्ता सबूत दे रहे हैं कि अमर मणि मधुमणि जेल में रहा ही नहीं। आरटीआई से जो प्राप्त कागज हैं वो ये बता रहे हैं। कहाँ रह रहे थे ये बाबा राघव, माननीय मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में 2012 से 2023 तक रह रहे थे। कम से कम 150 चिट्ठी हम भेज चुके हैं, रजिस्ट्री पत्र रखे हैं जो ये बताते हैं कि हमने प्रार्थना की, लेकिन किसी ने नहीं सुना। किसी ने ये नहीं किया कि ये वहाँ का उत्तराखंड का कैदी उत्तराखंड भेज दिया जाए। उस समय भी लेकिन बहुत बवाल हुआ था, बहुत शोर मचा था कि वो जेल में नहीं रह के कहीं और रह रहे। तो बवाल हुआ था, लेकिन सुनता कौन है, सुनवाई कहाँ हुई? क्योंकि प्रदेश में देखिए, अमर मणि के ऊपर राजनीतिक पूरा दबाव, मतलब उसका शोर सिफारिश है और वो उसी वजह से बराबर अस्पताल में रहता है। सबको ये पता था, पूरी सरकार को पता था, सबको ये पता था, सारे अधिकारियों को पता था। हमने बताया था, सूचना दी थी कि आज सुनवाई है। इसी वजह से 24 तारीख को रात में, ये सोचिए कितनी ज़्यादा मिली भगत है, रात में अमर मणि मधुमणि के रिहा करने का आदेश दिया गया। रिहाई पर रोक लगा दो उत्तर प्रदेश वालों, रिहाई पर रोक लगा दो, वरना मेरा सारी महिलाओं से, बच्चियों से यही कहना है, चाहे तुम्हारा बलात्कार हो जाए, मर्डर हो जाए, लेकिन हमने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। सब कुछ खत्म कर दिया अपना। कभी इंसाफ की बात मत करना, सौगंध है तुम्हें, इंसाफ की बात मत करना। लेकिन एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो जारी किया, लेकिन आज तो रिहाई तय है और रिहाई पर रोक नहीं लगी है। अरे तो रिहाई तय है तो मर जाएंगे हम भी किसी ना किसी दिन, जल्दी ही मर जाएंगे हम भी। कर लो रिहाई, हमारा भी मरना तय है। ये तय है, निधि शुक्ला का मरना तय है। गलत तरीके से रिहाई तुम लोग कर रहे हो ना, मरना तय है मेरा। शर्म करो, मत करो, रिहाई पर रोक लगा दो।
सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, कल शाम को रिहाई का आदेश आ गया, आज सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, लेकिन रिहाई पर कोई रोक नहीं लगाई है। कैमरामैन अभय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो निधि शुक्ला के जो आंसू हैं दरअसल परिवार का दर्द बताने के लिए काफी है, लेकिन ये केस जो है अभी हाल ही में बिल्किस बानो ऐसे ही अपराधियों को रिहा किया गया था गुजरात सरकार की तरफ से, उसकी याद भी दिलाता है। मैं सीधा अशोक तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करूंगी। अशोक, 8 हफ्ते के भीतर लेकिन जवाब भी मांगा गया, इनकार तो कर दिया रिहाई से कि नहीं इस पर हम रोक नहीं लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन क्या कहा है 8 हफ्ते में किन सवालों का जवाब मांगा गया है राज्य सरकार की तरफ से? और कल जैसा निधि शुक्ला कह रही हैं रात में आनन फानन में 8 बजे ऐसा आदेश जारी किया जाना, क्या यह सामान्य है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिटेल टिप्पणी आज इस पूरे मामले को लेकर की गई है वो अभी डिटेल्ड कॉपी आना बाकी है। उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने किन किन बिंदुओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। लेकिन दूसरा जो बड़ा सवाल है जो निधि शुक्ला की तरफ से उठाया जा रहा था लगातार, कि जिस 20 साल का जिक्र अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की तरफ से कोर्ट के सामने किया गया और ये कहा गया कि 20 साल से वो लगातार जेल में बंद हैं, लिहाजा उनको उनके अच्छे आचरण को देखते हुए उनको जेल से रिहा कर दिया जाए। तो निधि शुक्ला की तरफ से जो कोर्ट में अपनी बात रखी गई, उनकी तरफ से यही कहा गया है कि वो लगातार अस्पताल में एडमिट है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए वो जेल में कितने दिन रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो निधि शुक्ला की तरफ से उठाया जाता रहा है। तो निधि शुक्ला ने इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, उसमें आज सुनवाई भी हुई है, जिसमें फिलहाल रिहाई को लेकर कोर्ट की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई, यानी कि रिहाई होगी या नहीं होगी इस पर कोर्ट ने कोई भी रोक नहीं लगाई है। तो अब ये तय माना जा रहा है कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी जो मधुमणि त्रिपाठी हैं उनको आज ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज से रिहा कर दिया जाएगा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दोनों का स्वास्थ्य कारणों से उपचार भी किया जा रहा है। मेडिकल रीजंस के आधार पर काफी समय से ये दोनों ही लोग हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार से इन बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है। ये जब डिटेल ऑर्डर कॉपी आएगी, डिटेल टिप्पणी आएगी, तो उसके बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी। लेकिन अगर उनकी रिहाई की बात की जाए या जो सवाल निधि शुक्ला की तरफ से उठाया जा रहा है कि ये जो राज्यपाल ने जिस तरह की मंजूरी दी है या कारागार विभाग ने जो ऑर्डर जारी किया है ये पूरी तरह से न्यायोचित नहीं है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल निधि शुक्ला की तरफ से उठाया गया है। लेकिन अब आज अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई को लेकर जैसे ही ये खबर उनके जो समर्थक हैं उनके नजदीकियों में पहुंची है, तब से बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाहर लोगों की आवाजाही शुरू हुई है। हालांकि ज्यादा लोगों से अमरमणि त्रिपाठी की मुलाकात नहीं हो पाई है, क्योंकि वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हैं। तो ये जरूर है कि ये एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला था। आपको याद होगा कि जब 9 मई 2003 को लखनऊ के निशादगंज में जो पेपर मिल कॉलोनी थी वहां पर निधि शुक्ला की गोली मारकर हत्या की गई थी। मामला बहुत हाई प्रोफाइल था उस समय, और उसके बाद अमरमणि त्रिपाठी को हाई प्रोफाइल तो था ही, मामले की सीबीआई जांच हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ बहुत सस्पिशियस भी था, क्योंकि बहुत बार बीच बीच में उनकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। और इसलिए जो वो कह रही हैं कि कोई जिस प्रकार के आरोप निधि शुक्ला ने लगाए हैं, मैं गोरखपुर का गृह जनपद है मुख्यमंत्री का, बीआरडी मेडिकल कॉलेज जहां पर लगातार इलाज के नाम पर 2012 से 2023 यानी 10 साल से ज्यादा का समय जहां पर इन दोनों पति पत्नी ने गुजारे, जिनकी आज रिहाई होने वाली है। अजीत हमारे साथ इस वक्त, मेरे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अजीत, ये बताइए क्या हुआ है दोनों को? ये जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज लगातार चल रहा था, 10 साल का इलाज, तो ये कैसी जेल, ये तो अपने आप में एक सवाल निधि शुक्ला उठा रही हैं, लेकिन क्या हुआ था दोनों को? और दूसरा, ये रिहा होंगे बीआरडी मेडिकल कॉलेज से, कब निकलेंगे और सीधा क्या घर जाएंगे, और क्या आप ठीक हो गए हैं जो भी बीमारी इनको बताई गई थी? जी देखिए, अगर बात करें तो अमरमणि त्रिपाठी को मधुमेता हत्याकांड के दोष हो जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर जिला कारागार में कम और बीआरडी के वार्ड में, इसी वार्ड में जो प्राइवेट वार्ड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ 20 से लेके 21 तक जो प्राइवेट वार्ड है, इसी कमरे में वो रहते हैं। और क्रम वाइज से इसी कमरे में उनके समर्थक सुबह 10 बजे तक अगर देखा जाए तो लोग नौतनवा से भी मिलने आए, गोरखपुर से भी कुछ वरिष्ठ लोग इनसे मिलने आए, उनका हाल चाल लेने आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आज तक सीएमओ ने कोई जानकारी दी कि कौन सी बीमारी है। कई बार लोग पूछे भी उनकी कौन सी बीमारी, आखिर क्या वजह है कि इस समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, लेकिन कभी आज तक किसी ने कोई संतोषजनक बयान नहीं दिया। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अजीत। तो उम्मीद की जानी चाहिए। अभी एक बात जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं, उन सवालों का जवाब आप 8 हफ्ते के भीतर दिया जाना है, लेकिन वो सवाल क्या पूछे गए हैं, क्या उसमें यह भी पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बीमारी थी, तमाम चीजें हैं जिनका जैसे ही इस पर अपडेट सामने आता है आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आइए रुक करते हैं अगली बड़ी